जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी एज एन अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसको अगर आप बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हो तो आपकी सिलेक्शन अग्निवीर में कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा 100% गारंटी है इस वीडियो में, बशर्ते आपको ये 5 टिप्स पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना है। लेकिन टिप्स देने से पहले मैं आपको एक स्टेप देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको वो करना है, देखिए अग्निवीर में जीडी, क्लार्क और ट्रेड्समैन के लिए जो है वो फॉर्म निकलता है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस पर जाना चाहते हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट क्या है और आप फौज में क्या काम करना चाहते हो। सबसे पहले अपना गोल सिलेक्ट कीजिए कि आपको जाना किस पर है। टिप्स को फॉलो करने से पहले आपका गोल आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। तैयारी जब आप करना शुरू करते हो तो सबसे पहला टिप यह है कि बिस्तर पर बैठ करके कभी भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आपको एक टेबल खरीदना है। अगर आपके पास में टेबल खरीदने का पैसा नहीं है तो जमीन पर बैठ करके पढ़ाई करो। 200 से 400 रुपए के बीच में छोटा वाला टेबल आता है, वो खरीद लो। ये टिप नंबर 1 है। टिप नंबर 2, तैयारी शुरू करने से पहले 10 दिन सिलेबस को समझो। अगर आप सही तरीके से सिलेबस को नहीं समझोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस को अगर आप नहीं समझते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप पढ़ना शुरू कर देते हो जो जरूरत नहीं है। आप कब लाइन से भटक जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सिलेबस को सबसे पहले स्टडी करना जरूरी है। टिप नंबर 3, सिलेबस को जैसे ही आप स्टडी कर लेते हो उसके बाद सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और वीक पॉइंट्स क्या है, किन किन चीजों पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किन किन चीजों पर आप बहुत ज्यादा वीक हो। इससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, आसानी होगी ये समझने में कि कौन से सब्जेक्ट पर आपको कितना वक्त देना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको। ये 3 टिप्स बहुत ही बेसिक टिप्स हैं। ये टिप नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जितने भी किताबें हैं जिससे अग्निवीर के सिलेबस की पढ़ाई होती है, ट्राई कीजिए कि उन सभी किताबों को खरीद लेना। देखिए, अगर आपके पास में उतना पैसा नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारी जगहों पर सेकंड हैंड किताबें मिलती हैं, वो खरीद लीजिए। लेकिन वो आपका पर्सनल किताब होना चाहिए। जनरली होता यह है कि आप जहां पर भी रहते हो उसके आसपास पर भी आपके जो दोस्त हैं वो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहा होता है, तो आप लोग शेयरिंग में किताब खरीद लेते हो कि दोनों मिलकर के एक किताब खरीद लेते हैं। 7 दिन तू रखेगा, 7 दिन मैं रखूंगा, मैं जेरोक्स कर लूंगा, ई बुक से पढ़ लूंगा, मोबाइल में फोटो खींच लूंगा। ये सारे चोचलों को बंद करना पड़ेगा। आपको किताब पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कभी भी किताब में इन्वेस्ट करने से पहले मत सोचिए। आपकी जब नौकरी लग जाएगी एक बार तो फर्स्ट महीने का जो पेमेंट आएगा वो किताबों के दाम से कहीं गुना ज्यादा आपको मिलेगा। अगर आपके पास में सही किताब सही समय पर नहीं है, आपका पर्सनल किताब नहीं है, तो आप ये फोटो खींचने में, जेरोक्स करने में, ये ई बुक ढूंढने में, इन सब में बहुत ज्यादा वक्त और एनर्जी बर्बाद कर दोगे। इससे अच्छा है वो वक्त और वो एनर्जी आप पढ़ाई पर लगाओ ताकि आप दूसरे लड़कों से आगे निकल जाओ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू है, आपको समझना पड़ेगा। किताब वाले टिप में एक और चीज मैं आपको ऐड करके देता हूँ। आपको दिन में 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट लगवा लो, एक सुबह एक शाम को, या फिर 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट लगवा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको 6 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। अब टिप नंबर 5 पर आते हैं जो कि फिजिकल के ऊपर है। फिजिकल को हम इसी टिप में पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, रास्ता आपको दिखा देंगे। दौड़ना आपको पड़ेगा। अग्निवीर की तैयारी जब आप कर रहे हो, फिजिकल के लिए ग्राउंड में जाते हो ट्रेनिंग करने के लिए, वहां पर बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो जॉगिंग करना शुरू कर देता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ताकि उसका जो स्टेमिना है वो बढ़े। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने आपका गोल क्लियर है, आपको 5.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। उसका स्पीड क्या होगा, आप किस तरीके से उस एंड्योरेंस को अचीव करेंगे, ये आपका गोल होना चाहिए। और जब आप ग्राउंड पर ट्रेनिंग करेंगे उस वक्त पर आपका गोल 5.5 मिनट नहीं, 5 मिनट 15 सेकंड, 5 मिनट 20 सेकंड होना चाहिए। 10-20 सेकंड आपको कम करके प्रैक्टिस करना है। इससे आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। कभी भी 5.5 मिनट गोल लेकर के प्रैक्टिस मत कीजिए। अननेसेसरी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर भाग करके एंड्योरेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो आपको ट्रेनिंग में करवाया जाएगा नौकरी मिलने के बाद। आप सिर्फ अपने दिनचर्या में 24 घंटे के भीतर 1 घंटा सुबह ग्राउंड पर दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ग्राउंड पर रनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो
तो ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाना, अड्डाबाजी करना बंद करना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो 5 बजे ग्राउंड पर जाते हैं, 6 बजे तक ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 6 से 8 बजे तक गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, अड्डाबाजी करते हैं, चाय के टपरी पर रुकते हैं, उसके बाद घर आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब हम कभी भी दोस्तों से नहीं मिलेंगे, बिल्कुल दोस्तों से मिलिएगा शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना आपको मन करे, जितना आपका वक्त रहे उतना आप दोस्तों से मिल सकते हो, लेकिन 6 घंटे की पढ़ाई करने के बाद। अर्ली मॉर्निंग आपके शरीर के भीतर एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, उस एनर्जी को गप्पे शप्पे करने में, अड्डाबाजी करने में मत वेस्ट कीजिए। उस एनर्जी को पढ़ाई पर लगाइए। ग्राउंड से आते ही फ्रेश होकर के, नहा धो करके आपको पढ़ाई के लिए बैठना है। जब आप शाम को पूरी तरीके से थक जाएंगे, उसके बाद आप दोस्तों से मिलिए, आपका रिफ्रेशमेंट भी होगा और अगले दिन के लिए आप तैयार भी रहेंगे। तो दोस्तों, ये 5 टिप्स ऐसे थे जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं, चाहे आप एसएससी जीडी की बात कर लीजिए, अग्निवीर की बात कर लीजिए, स्टेट पुलिस की बात कर लीजिए, कांस्टेबल वाला पोस्ट, आपको रोक नहीं पाएगा कोई। अगर आप मुझसे और हेल्प चाहते हो और गाइडेंस चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करो हेल्प। मैं इस तरीके का वीडियोस और भी ज्यादा बनाऊंगा ताकि आपका जो नौकरी मिलने का रास्ता है वो आसान हो सके। इसी तरीके के वीडियोस को आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।